आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत देखेंगे बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। और बाल विकास के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है विकास की अवस्थाएं। और विकास की अवस्थाएं में हम पार्ट 1 को कवर करेंगे, शैशवावस्था, क्योंकि विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था, नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। और शैक्षिक दृष्टि से 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था। यानी कि प्रौढ़ावस्था शैक्षिक दृष्टि से विकास की अवस्था नहीं है। तो हमें सिर्फ 3 अवस्थाएं पढ़नी हैं और प्रत्येक पार्ट में हम एक एक अवस्था को कवर करेंगे। और बाल विकास कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हो। कोई भी राज्य का टेट हो, कोई भी राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, सीटेट हो, बीटीसी हो, सभी में बाल विकास से क्वेश्चन आते हैं। यानी कि सभी में मनोविज्ञान पूछी जाती है। और मनोविज्ञान पूरी समझ पे आधारित है। यानी कि मनोविज्ञान में आपको कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। जब आप समझ जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। और जब आप मनोविज्ञान को पढ़ेंगे यानी कि समझेंगे तो आप एक बच्चे को समझ के पढ़ेंगे। यानी कि एक आप बच्चे को सपोज करके पढ़ेंगे। यानी कि अगर आपके कोई आसपास कोई एक बालक है तो आप उसको सपोज कर लेंगे और फिर पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो देखेंगे सबसे पहले शैशवावस्था। शैशवावस्था की जो एज होती है वो है 0 से 6 वर्ष। तो इसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं या जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस शैशवावस्था के हम अन्य नाम देखेंगे। और ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो ये सीधे सीधे एक एक नंबर के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे। नंबर 1, शैशवावस्था को खिलौनों की अवस्था कहा है। तो क्वेश्चन बनेगा कि शैशवावस्था को खिलौनों की अवस्था किसने कहा है? तो हरलाक ने कहा है। या डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कि शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? तो खिलौनों की अवस्था। या डायरेक्ट आ जाता है कि खिलौनों की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो शैशवावस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक खिलौनों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। यानी कि जब वो 2 साल के ऊपर का हो जाता है तब वो खिलौनों के साथ खेलना उसको अच्छा लगता है और वो खिलौनों के साथ खेलना लगता है। इसलिए शैशवावस्था को खिलौनों की अवस्था कहा गया है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक घर में ही ज़्यादातर रहते हैं और घर में वो खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो क्वेश्चन बनेगा कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। उसके बाद देखेंगे हम कि सीखने का अनोखा काल कहा है। तो क्वेश्चन बनेगा कि शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल किसने कहा है? तो वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। या डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनता है कि सीखने का अनोखा काल किस काल को कहा गया है? तो शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा गया है, क्योंकि इस काल में बालक अजीबो ढंग से सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि प्रेस गर्म है, प्रेस रखी हुई है, गर्म है, लेकिन फिर भी वो प्रेस के पास जा रहे हैं, प्रेस को छूने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो छू रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं कि ये क्या है, ये गर्म है, उनको पता ही नहीं ये गर्म है कि ठंडी है। यानी कि वो छूने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। जैसे आपने फ्रिज के पास उनको खड़ा किया है तो वो बार बार फ्रिज का डोर ओपन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फ्रिज का डोर ओपन करेंगे, बंद करेंगे। यानी कि वो उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो इसलिए इसको सीखने का अनोखा काल कहा गया, क्योंकि इसमें अजीबो ढंग से बालक सीखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सीखते सीखते बालक को कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, जैसे कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन फिर भी बालक उन सभी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। इसलिए इस काल को सीखने का अनोखा काल भी कहा गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि भावी जीवन की आधारशिला कहा है। तो क्वेश्चन बनेगा कि भावी जीवन की आधारशिला किसने कहा है? तो स्टेंग ने कहा है। उसके बाद आत्म प्रेम की भावना। शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, यानी कि बालक सिर्फ अपने आप से प्रेम करते हैं, अपनी वस्तुओं से प्रेम करते हैं,
अपनी चीज़ों से प्रेम करते हैं। जैसे कि उनके पास कोई खिलौना है या कोई वस्तु है वो आपको नहीं देंगे, आपसे वो प्रत्येक वस्तु ले लेंगे लेकिन अपनी कोई भी वस्तु आपको नहीं देंगे। उसके बाद देखेंगे हम कि मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार, यानी कि रियल व्यवहार, जैसा है वो वैसा व्यवहार करेंगे, जो अंदर है वो बाहर है। जैसे हम सब लोग हैं, कोई मेहमान आया तो हम जैसे घर में बोलते हैं फिर वैसे नहीं बोलेंगे, हम अपने बोलने का स्टाइल चेंज कर देते हैं। लेकिन जो शैशवावस्था में बालक होते हैं उनके अंदर ऐसी कोई भी क्षमता नहीं होती है कि वो अपने बोलने का तरीका बदलें, क्योंकि वो मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार करते हैं, जो है वो वही दिखाते हैं, यानी कि कुछ भी डुप्लीकेट नहीं, कुछ भी दिखावा नहीं। जैसे वो घर में बोलते हैं वैसे 4 मेहमान होंगे, चाहे पूरा मोहल्ला हो, चाहे कोई भी हो, वो वैसे ही बोलेंगे, क्यों ना देश का प्रधानमंत्री हो। वो जैसे घर में बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे और वैसी एक्टिविटीज़ करेंगे। जैसे कि उनको बिस्किट खानी है, अगर आपको खानी है तो आप बैठे रहेंगे, आप मेहमानों के सामने नहीं उठा के खाएंगे, लेकिन उनको खानी है तो वो उठा लेंगे। यानी कि उनके अंदर कोई भी शर्म, कोई भी डुप्लीकेट, कोई भी दिखावापन नहीं, वो जैसे हैं उनके अंदर मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार है, यानी कि जैसे हैं वो वैसा ही करेंगे। तो क्वेश्चन बनता है कि मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार किस अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था में होता है। और मूल प्रवृत्तात्मक के जो अगर जनक पूछा जाए तो मूल प्रवृत्तात्मक के जनक मैकडूगल हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्वार्थी व स्वकेंद्रित, शैशवावस्था में बालक स्वार्थी व स्वकेंद्रित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी शैशवावस्था का बालक है, उसका कोई भी खिलौना एक्सपायर पड़ा हुआ है, यानी कि वो 2 साल से उस खिलौने के साथ नहीं खेल रहा है, लेकिन आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, उसके साथ उसके बच्चे आए हैं, उन्होंने उस खिलौने को उठा लिया है, तो फिर वो रोने लगता है, यानी कि वो उनसे खिलौना छीन लेता है और ख़ुद फिर खेलने लगता है। यानी कि वो इतना स्वार्थी होता है कि अपनी कोई भी वस्तु किसी को देना नहीं चाहता, यानी कि वो कोई पुरानी हो, एक्सपायर हो, कैसी भी हो, लेकिन किसी को वो देना नहीं चाहता, खुद अपने आप खेलेगा। उसके बाद हम देखेंगे स्वकेंद्रित। स्वकेंद्रित का तात्पर्य है कि वो खुद में ध्यान मग्न रहते हैं, खुद में एंजॉय करते हैं, उन्हें बाहर से कोई मतलब नहीं है, बाहर क्या हो रहा है, यानी कि ना उन्हें पढ़ने से मतलब, ना जॉब से मतलब, ना अर्निंग से मतलब, उन्हें कोई भी चीज़ से मतलब नहीं, वो खुद में केंद्रित हैं, खुद में उनका एंजॉयमेंट हो रहा है। उसके बाद अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। तो क्वेश्चन बनेगा कि अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है, तो शैशवावस्था को कहा गया है, क्योंकि इसमें अनुकरण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें जैसा वो देखते हैं तुरंत वैसा ही सीख जाते हैं, वैसा करने लगते हैं। जैसे कि आपके वहाँ अगर हिंदी बोली जाती है तो आपका बच्चा भी हिंदी बोलने लगेगा, अगर आपके वहाँ बंगाली बोली जाती है तो वो बंगाली बोलने लगेगा। जैसा आप बोलोगे, जैसा आप करोगे, वैसा ही वो अनुकरण करेगा। जैसे किसी बालक का जन्म भारत में हुआ है, अगर आप उसको अमेरिका में छोड़ाओ तो वो इंग्लिश बोलने लगेगा। यानी कि जैसा वो अनुकरण करेगा, जैसे वातावरण में रहेगा वैसे ही वो ढल जाएगा, यानी कि वो उसी वातावरण में अपने आप को ढाल लेगा, जैसा कल्चर होगा वो वैसा ही अनुकरण करेगा। उसके बाद हम देखेंगे मुख्य संवेग कि मुख्य संवेग क्या क्या होते हैं। तो नंबर 1 भय। शैशवावस्था में बालक जब होता है तो उसके अंदर फिर भय यानी डर का भी भाव उत्पन्न होने लगता है। क्रोध यानी कि उससे क्रोध, गुस्सा भी आने लगती है। जैसे कि उसको कोई खिलौना चाहिए है और आपने उसको नहीं दिलाया तो फिर वो रोने लगता है, वहीं पे लौट जाएगा, लेट जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, रोने लगेगा। तो यानी कि क्रोध का भी भाव उसके अंदर आने लगता है। प्रेम, जैसे अपनी माता से प्रेम, पिता से प्रेम, या जो भी आस पड़ोसी जो उसके नज़दीक निकटतम है उन सभी से वो प्रेम भी करने लगता है। पीड़ा, फिर यानी कि उसे पीड़ा का भी अनुभव होने लगता है। जैसे कि उसको कहीं पे चोट लगी है तो उसे पीड़ा दर्द का भी अनुभव होने लगता है। उसके बाद मनमौजी अवस्था कहा गया है। शैशवावस्था को मनमौजी अवस्था कहा गया है क्योंकि शैशवावस्था में बालक को किसी भी चीज़ की कोई भी चिंता नहीं है, ना जॉब की टेंशन, ना पढ़ाई की टेंशन, ना अर्निंग की टेंशन, ना खाने की टेंशन, कोई भी टेंशन नहीं है उसे। यानी कि वो खुद में मनमौज है, खुद में वो एंजॉयमेंट कर रहा है, उसे बाहर से कोई भी लेना देना नहीं है। बाहर कुछ भी हो रहा है, दुनिया में भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसे कोई भी चीज़ से मतलब नहीं है, यानी कि वो खुद में मनमौज है। तो क्वेश्चन बनेगा कि मनमौजी की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है, तो शैशवावस्था को मनमौजी की अवस्था कहा गया है।
उसके बाद जन्म के समय बालक जैविक होता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि जन्म के समय बालक कैसा होता है। तो जन्म के समय बालक जैविक होता है, क्योंकि जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, यानी कि वह निरपेक्ष होता है, जैविक होता है, क्योंकि ना ही जन्म के समय उसके अंदर कोई नैतिकता का भाव होता है, ना ही क्रोध, ना ही प्रेम, ना ही दया, कोई भी उसके अंदर संवेग, कोई भी भाव नहीं होता, इसलिए वो जैविक होता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि जन्म के समय बालक कैसा होता है। विकल्प में सामाजिक, असामाजिक, जैविक या कोई नहीं, तो आप जैविक पे टिक करेंगे, उसको जैविक पे आप टिक करेंगे। उसके बाद प्रमुख बिंदु में हम देख लेंगे कि प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। तो 2 माह में बालक मुस्कुराना सीखता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि बालक मुस्कुराना कब सीखता है। तो 2 माह में बालक मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है। नंबर 2, 3 माह में बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। और जब बालक 3 माह का हो जाता है तो फिर वह अपनी माँ को पहचानने लगता है, क्योंकि बालक के जो सबसे नज़दीक होता है वो उसकी माँ होती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है बालक शैशवावस्था में, स्टार्टिंग में, वो अपनी माँ के साथ स्पेंड करता है, इसलिए वो सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। तो क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहले बालक किसको पहचानना प्रारंभ करता है। तो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है। कितने मंथ में प्रारंभ करता है। तो 3 मंथ में प्रारंभ करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि धड़कन की गति 140 धड़कन प्रति मिनट होती है, और शैशवावस्था में जो बालक की हार्ट बीट होती है, यानी कि जो धड़कन की गति होती है वो 140 धड़कन प्रति मिनट होती है। 6ठे माह से दांत निकलना प्रारंभ होते हैं, और शैशवावस्था में जो बालक के दांत हैं वो 6ठे माह से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पड़ोस में एक बच्चा है, वो 7 महीने का हो गया है लेकिन उसके दांत नहीं निकले हैं। तो ऐसे 5% ही केस होंगे जिनके 6 मंथ में दांत निकलना ना प्रारंभ हो। सामान्यतः जो है वो 6 माह में दांत निकलने लगते हैं, और थोड़े ही बहुत ऐसे होंगे स्पेशल केस जो 5 महीने में या 7-8 महीने में दांत निकलते हों। बाकी जनरली सामान्यतः 6 माह में दांत निकलने लगते हैं। तो उसके बाद जन्म के समय बच्चे का भार 6 से 8 पाउंड होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि जन्म के समय बच्चे का भार कितना होता है। तो जन्म के समय बच्चे का भार 6 से 8 पाउंड होता है, और 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है। अगर ये पूछ लिया जाए 1 पाउंड बराबर कितना होता है, तो 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है, और जन्म के समय बच्चे का जो भार होता है वो 6 से 8 ग्राम होता है। लगभग 3 किलो के वजन होता है बालक का। उसके बाद देखेंगे हम कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है, और जो मस्तिष्क होता है वो पूरे शरीर का 1/4 भाग होता है। आपने देखा भी होगा कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क ज़्यादा, मतलब सबसे जो बड़ा भाग होता है वो मस्तिष्क ही होता है, यानी कि पूरे शरीर का 1/4 भाग मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो 350 ग्राम वजन होता है। जन्म के समय कुल हड्डियां 270 होती हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि शैशवावस्था में या जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो 270 हड्डियां होती हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, वह सिर्फ उत्तेजना का अनुभव करता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि जन्म के समय में शिशु में कौन सा संवेग होता है। देखो ऑप्शन में दिए होंगे भय, डर, क्रोध या कोई नहीं। तो आप कोई नहीं पे टिक करेंगे, क्योंकि जन्म के समय बालक के अंदर कोई भी संवेग नहीं होता, न भय का, न डर का, न क्रोध का, क्योंकि जन्म के समय बालक जैविक होता है। ना ही वो सामाजिक होता है, ना असामाजिक, ना ही उसके अंदर कोई नैतिकता है, ना ही कोई डर का भाव है, ना ही क्रोध का भाव है, इसलिए आप कोई नहीं संवेग पे टिक करेंगे। यदि विकल्प में उत्तेजना का भी ऑप्शन है तो आप उत्तेजना पे टिक करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उत्तेजना और कोई नहीं संवेग दोनों विकल्प हों तो किसको टिक करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों विकल्प हों, एक विकल्प दिया होगा, या तो कोई नहीं संवेग होगा तो आप कोई नहीं संवेग पे टिक करेंगे। अगर कोई नहीं संवेग दिया होगा तो उत्तेजना दिया होगा तो आप उत्तेजना पे टिक करेंगे, यानी कि इन दो में से कोई एक ही विकल्प होगा और एक विकल्प को आपको टिक करना है। उसके बाद हम परिभाषाएं देख लेंगे कि प्रथम 6 वर्षों में बालक 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है। ये गैसल महोदय ने बताया है कि बालक अपने प्रथम 6 वर्षों में अपने 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है, यानी कि जो बालक की स्टार्टिंग एज होती है, जो शैशवावस्था होती है, वो अत्यंत तीव्रता से सीखती है, यानी कि
जो 6 वर्ष के तक की एज होती है उसमें बालक अनुकरण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उसका माइंड इतना शार्प होता है कि वो चीज़ों को इतनी जल्दी ग्रहण करता है। आप देखते भी होंगे कि आप कुछ भी बोलते होंगे और बालक उसको तुरंत सीख लेता है, यानी कि तुरंत उसका अनुकरण कर लेता है। तो इसलिए गैसल महोदय ने बताया कि बालक की जो प्रथम 6 वर्षों की आयु होती है वो सीखने के लिए अत्यंत तीव्र होती है, यानी कि वो अपने 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है। उसके बाद हम देख लेंगे कि बालक को जो भी कुछ बनना होता है वह जन्म के प्रथम 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये फ्रायड महोदय ने बताया कि बालक को जो भी कुछ बनना है वो अपने प्रथम के 4-5 वर्षों में बनना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि उसके जो बनने के लक्षण हैं वो स्टार्टिंग के 4-5 वर्ष से प्रारंभ हो जाते हैं। ये फ्रायड महोदय ने बताया कि बालक को जो भी अपने जीवन में आगे बनना है उसके जो लक्षण हैं वो 4-5 वर्ष से ही दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद न्यूमैन ने बताया कि 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। तो ये न्यूमैन ने दिया है कि न्यूमैन का कथन है कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है बालक की वो अत्यंत मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है, यानी कि आप कुछ भी बोलेंगे वो तुरंत ग्रहण कर लेता है। आप कुछ भी बोलते हैं उसका तुरंत अनुकरण कर लेता है। तो जो मस्तिष्क सबसे ज़्यादा जो ग्रहण करता है, जो रिसीव करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कैप्चरिंग पावर जो होती है वो शैशवावस्था में होती है। उसके बाद देख लेंगे हम कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा एवं तीव्रता किसी अन्य अवस्था से अधिक होती है। ये वाटसन महोदय का कथन है। वाटसन महोदय ने बताया कि शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा और तीव्रता होती है, यानी जो स्पीड होती है वो अन्य अवस्था से अधिक होती है, यानी कि अन्य ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसमें इस तीव्रता से बालक सीखता हो, क्योंकि सबसे अधिक जो सीखने की तीव्रता है वो शैशवावस्था में ही है। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक बालक किस अवस्था में सीखता है या सबसे अधिक तीव्रता सीखने की किस अवस्था में होती है। तो शैशवावस्था में सबसे अधिक तीव्रता सीखने की होती है और ये वाटसन महोदय ने कथन दिया है। तो शैशवावस्था से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी टेट हो, किसी राज्य का टेट हो, कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, सीटेट हो, बीटीसी हो, तो आप इसको देख लेंगे और समझ जाएंगे। बाकी कोई भी अगर आपके अंदर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम उसका रिप्लाई देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।